प्यारे दोस्तों, जन्नत के सरदार हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को रोजा रखने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मदीना में रमजान की खुशियां फैल रही थीं, चारों तरफ सेहरी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर बिल्कुल सुकूनत थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा पूरी रात इबादत करने के बाद रोजा रखने के लिए सेहरी खाने आगे बढ़ी, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा और कुछ भी खाने को मौजूद नहीं था। उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं ये रोजा सिर्फ तेरी ही रजामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो वो भी तेरी रहमत है। जैसे ये दुआ खत्म हुई, मस्जिद नबवी से फजर के अजान की आवाज गूंजने लगी, जो पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही थी। फजर की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आसमान में सूरज निकलने लगा था। कुछ सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। इसी दौरान हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी काम की तलाश में घर से बाहर निकले। उधर जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे भूख की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भी तो पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वो घर के एक कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थी। और उसी लम्हे छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा ऐसा अपनी माँ फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए और मासूम आवाज में बोले, अम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। अब तो भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही। यह सुनकर हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। दिल करा उठा, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। फिर भी अपने बच्चों के सामने मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे बाबा जान कुछ खाने को लेकर आएंगे। यह सुनकर छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु खुश होकर वहां से चले गए, लेकिन बेचैनी से अफ्तार का इंतजार कर रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, सर हल्का चकरा रहा था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिस्क देने वाला है, ऐ अल्लाह, हमें रिस्क अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे, ऐ अल्लाह, हमारे ईमान को मजबूत रख। इस कठिन वक्त के बावजूद उनके दिल में ना कोई शिकायत थी, ना कोई मायूसी, बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा था। उधर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अब तक कोई काम भी नहीं मिला था। सूरज ऐसा ऐसा आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चिलचिलाती धूप और शदीद गर्मी मदीना की जमीन को जला रही थी, लेकिन जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को घर की याद आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक साहबी के घर गए और सलाम करके बोले, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? तब उस साहबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूँ। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उदास हो गए। फिर उन्होंने साहबा को तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। उसके बाद वो फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाएगा। यह सोचकर उस अमीर व्यापारी के घर की तरफ बढ़ने लगे। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर लौटने का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। ठीक उसी वक्त छोटे बच्चे हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु भूख की तड़प सह न सके और धीरे धीरे अपनी माँ के पास आकर मासूम और धीमी आवाज में बोले, अम्मी जान, अपा जान कब घर वापस आएंगे? यह सुनकर हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। उधर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इस अमीर व्यापारी के घर पहुंचे और सलाम करके बोले, भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूँ। अमीर व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहाँ कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुझे कुछ खजूर दे सकता हूँ।
हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने घर की भूख और मुश्किलों का ख्याल आया, जिनसे उनका दिल कांप उठा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन इस काम को करने के लिए हामी भर दी। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खजूर के बाग में काम करने के लिए लग गए। मालिक के आधे हुक्म से भी पहले उन्होंने सारा काम अकेले पूरा कर दिया। इस तरह कई घंटे बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद वो फिर उस अमीर व्यापारी के पास गए और कहा, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक सारा काम पूरा कर दिया है, आप मेरी मजदूरी अदा कर दे। तब उस अमीर व्यापारी ने कुछ खजूर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में रख दिए। खजूर पाकर वो बहुत खुश हुए और फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोले, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिस्क देने वाला है। अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। ये कहते हुए वो तेजी से घर की तरफ रवाना हो गए। उधर जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु घर के करीब पहुंचे, तब मदीना का आसमान गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज गरूब होने के लिए झुक रहा था और चारों तरफ अफ्तार की तैयारियां चल रही थी। थके हुए जिस्म के साथ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में दाखिल हुए और उसी वक्त मस्जिद नबी की अजान की आवाज दूर से गूंजने लगी। घर में अफ्तार के लिए सिर्फ कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ अफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को 2-2 खजूरें दी गई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 खजूर लिए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भी 2 खजूरें ली। जैसे ही वो अफ्तार करने वाले थे, तभी एक भिखारी बैर खड़ा होकर कहने लगा, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख की शिद्दत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। खुदा के लिए मुझे कुछ खाने को दे दें ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का दिल बहुत ही नरम और रहम दिल था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह ना की और कहा, ऐ मेरे सरताज, हमारा अफ्तार उस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, फातिमा, तुम क्या खाकर अफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर अफ्तार कर लूंगी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गए। फिर सब ने अपना अफ्तार उस फकीर को दे दिया और दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब्बे करीम, हमारे रोजे को कबूल फरमा। अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पानी पिया। फिर सुबह के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ आटा इकट्ठा करके लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीत गया और अफ्तार का वक्त आन पहुंचा। हर तरफ अफ्तार की तैयारी और खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का घर सादगी से भरा हुआ था। उन्होंने भी रोजा रखा था, लेकिन घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी उस घर में सब्र और सखावत का अनोखा मंजर देखने को मिला। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु घर वापस आए। सब ने एक साथ अफ्तार करने के लिए बैठने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गई। जैसे ही वो खाने वाले थे, तभी बाहर से एक फकीर की आवाज आई, या अहलुल बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में बहुत ज्यादा देते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे खुदा के लिए दे दो, मैं भूख की शिद्दत सह नहीं पा रहा हूँ। हजरत फातिमा ने कहा, इन रोटी को उस भूखे इंसान को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मुझे भूख लगती है तो वो भी तो भूख की तकलीफ में तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा नहीं हुए। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथों से अफ्तार की सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दी और कहा, हमारा तो बस एक ही फर्ज है, अल्लाह की राह पर चलना। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ में सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐ फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसा इम्तिहान दे रही हो? खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो। अल्लाह तुम्हारे इस सब्र को कबूल करेगा। ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ जिब्राइल, जाओ मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा ने जिस तरह सब्र किया है, खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाया, अब उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। ये हुक्म मिलते ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से रोटियां, खजूर और शहद लेकर इंसान के रूप में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर के दरवाजे पर हाजिर हुए। उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मगन थी। तभी घर के बाहर से एक आवाज आई, या अहलुल बैत। ये आवाज सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु चौंक गए। जब उन्होंने घर से बाहर निकलकर देखा तो वहां एक नूरानी चेहरे वाला आदमी खड़ा था।
जिस के हाथ में एक बर्तन था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, आप कौन है? उस नूरानी आदमी ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता हूँ। जिस तरह तुमने अपनी भूख को सहकर दूसरों को खाना खिलाया, इसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिस्क भेजा है। यह सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का दिल कांप उठा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खाना देकर वहां से रुखसत हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वो खाना लेकर घर में दाखिल हुए और कहने लगे, ऐ फातिमा, देखो देखो हमारा रब हम पर कितना मेहरबान है, उसने हमारे लिए जन्नत से रिस्क भेजा है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ऐसा ऐसा वहां आई और उस खाने को देखकर सजदे में गिर गई। उनकी आंखें मोहब्बत से इस बर्तन की तरफ देख रही थी और वो दिल में कह रही थी, ऐ अल्लाह, तो कितना रहीम है। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई आम खाना नहीं है बल्कि जन्नत का खाना है। इतनी नरम रोटियां, खजूर और शहद, ये तो अल्लाह की रहमत थी। इस खबर से पूरा मदीना गूंज उठा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में अल्लाह की तरफ से जन्नत का खाना आया है। यहाँ तक कि जब यह खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो बहुत से लोग हैरान रह गए। कुछ लोग बेहद खुश हुए और कई लोगों का ईमान और भी मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो मुनाफिक दिखावे के मुसलमान और फसाद फैलाने वाले लोग थे, वो इस बात को किसी भी तरह से मानने को तैयार ना थे। उनमें से एक शख्स कुछ लोगों के पास गया और कहने लगा, क्या तुम सच में ये मानते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? इस पर उन लोगों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया, लेकिन सिर्फ फातिमा के लिए ही क्यों जन्नत से खाना आया? इस तरह की बातें धीरे धीरे मदीना की गली में फैलने लगी। जब ये बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उन्होंने सबको चुप कराते हुए फरमाया, ऐ मदीना के लोगों, क्या तुम यकीन नहीं रखते कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए मोइज़े चमत्कार कर सकता है? अगर अल्लाह ने मुझे मेराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया तो क्या वो मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर उन्होंने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों के सरदार है। अल्लाह ने उसे जो सब्र दिया है ये उसी तरह का एक मोइज़ा चमत्कार है। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत तलाक की एक आयत तिलावत की, जिसका तर्जमा है, जो शख्स तकवा परहेजगारी अपनाता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जिसका वो गुमान भी नहीं कर सकता। यह सुनकर हर कोई खामोश हो गया और सहाबियों का ईमान और भी मजबूत हो गया। जब यह मौज़ा पूरे मदीने में चर्चा की वजह बन गया तो मुनाफिक और काफिर इस पर सख्त नाराज हो गए। उन्होंने अपने आदमी को बुलाकर कहा, क्या तुम देख रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा मकाम मिल रहा है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। अगर यहाँ खबर और ज्यादा फैली तो लोगों का ईमान और भी मजबूत हो जाएगा और हमारी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। तब उनके एक आदमी ने पूछा, तो हम क्या करें? उन मुनाफिकों और काफिरों ने कहा, लोगों के दिलों में शक डाल दो, उन्हें कहो कि यह तो बस एक कहानी है। शायद फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कोई ख्वाब देखा होगा। और ये भी कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी बेटे की शान बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, हमने तो कभी जन्नत का खाना देखा नहीं, यह बस एक मन गढ़ंत कहानी हो सकती है। उसके बाद अगले दिन से मुनाफिकों और काफिरों का एक गिरोह मदीना की गली में और घर घर जाकर यह चर्चा करने लगा कि यह सब एक झूठी कहानी है। धीरे धीरे में कुछ सहाबियों के पास भी पहुंचे और कहने लगे, सुनो भाइयों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, ये कोई सच्चा वाकया नहीं है बल्कि एक मन गढ़ंत कहानी है। लेकिन सहाबियों ने जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमारे लिए कुरान नाजिल किया, क्या वो जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के सच्चे रसूल है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। यह सुनकर वो मुनाफिक और काफिर सहाबियों के मजबूत ईमान के सामने हार गए। इस तरह यह बहस पूरे मदीने में फैली चली गई। इस वाक़े के बाद एक रात हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा धीरे धीरे अपने कमरे में गई। उन्होंने लंबे वक्त तक अल्लाह की इबादत की और आंखों से आंसू बहाती रही। वो सोच रही थी, अल्लाह ने मुझे ये चमकदार इनाम क्यों दिया? मुझे तो दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है कि अल्लाह हम सभी को जन्नत में एक साथ रखे। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझे वो मकाम दिया है जिसकी मैं हकदार नहीं थी। तूने मुझे जन्नत का खाना देकर ये दिखा दिया कि दुनिया की तंगी कोई मानी नहीं रखती। अगर तू राजी है तो बस यही मेरी सबसे बड़ी नेमत है। मैं तो तेरी एक अदनी सी बंदी हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत कर,
میرے شوہر کو برکتوں سے نواز اور میرے ابا کو جنت کے سب سے اونچے مقام پر پہنچانا۔ اگلی صبح پورے مدینہ میں ہلچل مچ گئی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معجزاتی واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اس نے ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر دیا ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہم اس کھانے کا کوئی حصہ دیکھ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے عمر، یہ وہ انعام ہے جسے اللہ صرف اسی کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، لیکن یہ صرف کھانے کی بات نہیں بلکہ یہ ایک عظیم سبق ہے۔ یہ سن کر صحابیوں کا دل سکون سے بھر گئے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی فاطمہ صرف ان کی بیٹی نہیں بلکہ اسلام کی ایک بڑی مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی مسکان کے ساتھ بولے، اے میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ، تم جنت کی عورتوں کے سردار ہو اور یہ کھانا تمہاری عزت کا ایک ثبوت ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کر ادب سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو بس ایک کمزور سی بندی ہوں، یہ سامان صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، ہاں لیکن اللہ اپنی نیک بندوں کو یہ رحمت دیتا ہے۔ تم نے سب کیا، تو نے تقوی پرہیزگاری اپنایا اور اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت کے کھانے سے نوازا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں جو مکمل ایمان ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو پوچھے اور ہلکی مسکان کے ساتھ بولی، ہم سب ایک دن جنت میں اسی کھانے کا لطف اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، تو میری فاطمہ، میرے علی، میرے حسن اور حسین اور میری امت کو جنت کے بہترین انعاموں سے نواز۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن تب بھی بنی سلیم قبیلے کا ایک آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، اکیلا ہی آپ کے گھر کے پاس آ کر زور زور سے چلانے لگا، اے محمد، باہر آؤ، جب تک میں تمہارا گلا نہیں کاٹ دوں گا میرا ہاتھ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ نعوذ باللہ، بدتمیزی سے اسی طرح کی بھیانک باتیں کہتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ غصے میں بھر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شیطان کو اپنی تلوار سے 2 ٹکڑوں میں کاٹ دوں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور صحابیوں سے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، تم لوگ اسے کچھ مت کہو، یہ بیچارہ تو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، اس کے نبی کون ہے اور اسلام کیا ہے۔ جب اسے ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی تو یہ کبھی ایسی باتیں نہیں کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیرے دھیرے اس آدمی کے پاس گئے اور بہت ہی نرمی اور میٹھی آواز میں بولے، تم مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہو؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ انسان، یہ ساری دنیا ان سب کا ایک ہی خالق و مالک ہے، میں تو بس اسی کی بات کرتا ہوں۔ میں لوگوں کو صرف اسی ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو جو سب سے بڑی طاقت رکھنے والا ہے اور سب پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تکبر، گھمنڈ اور نفرت کو چھوڑ دو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو سخت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی نرمی اور شفقت دیکھ کر وہ آدمی دنگ رہ گیا۔ کچھ دیر تک چپ رہنے کے بعد اچانک بول پڑا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہے۔ میں آپ کے بیان پر یقین کرتا ہوں اور ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھاما، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ پیارے دوستو، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔